Hello everyone, in this video I will discuss about some habits that would help you to grow. बढ़ते हैं पहले पॉइंट से। गेट इनटू डीप वर्क। हम सब ज़्यादातर काम करते वक्त कहीं गुम हो जाते हैं या फिर किसी और काम में हमारा ध्यान भटकता रहता है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, हम उसको करने के बाद आए या तो नोटिफिकेशन आते ही हम सोशल मीडिया पे घुस जाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन चीज़ों में घुसे रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद करता है और हमारी जो ग्रोथ है उस पर भी ये पाबंदी लगा रहा है, जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हमारा ध्यान भटकता है। जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, जिस चीज़ को हमें फुल्ली फोकस के साथ करना है, हम उसको ध्यान से नहीं कर पाते और काफ़ी चीज़ें हमारी टाइम की वजह से काफ़ी चीज़ें भी डिले हो जाती हैं, क्योंकि टाइम इज़ अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू स्पेंडिंग इट। कोई भी काम डीपली करने के लिए ये 3 ज़रूरी चीज़ें करना पड़ेंगी आपको। नींबू लो, मिर्च लो और सबको मिक्स करके एक टोटका बना दो। ये क्या है? वाह। पहला पॉइंट, अपने टाइम को ब्लॉक ऑफ करो। मीन्स जो काम इम्पोर्टेंट है उसे पहले करो, फुल्ली फोकस के साथ उस पर ध्यान से करो और उसी टाइम को उसी जो काम ज़रूरी है, देखो ये तो हो गया टाइम, ये हो गया काम, तो इस टाइम को इस काम के लिए ब्लॉक कर दो। मान लो कोई भी हमें काम है, जैसे कि आइल्स का एग्जांपल ले लो, हमें लिसनिंग करनी है, अगर आधे घंटे की फुल्ली फोकस के साथ हमें करना है तो आधा घंटा आपको ब्लॉक करना पड़ता है ना। मतलब आप आधे घंटे तक कहीं जाते हैं ना कुछ करते हैं, एक शांत कमरे में बैठ के लिसनिंग करते हैं। कहने का मतलब ये जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको उसका टाइम ब्लॉक करो कि मुझे 1 घंटे यही करना है, इसके अलावा ना मोबाइल चलाना, ना इंस्टाग्राम, ना सोशल मीडिया, किसी पे भी ध्यान नहीं देना है, बस मुझे ये करना है। और फुल्ली फोकस के साथ आप काम करोगे और आपका ध्यान भी पूरा उसी काम में लगा रहेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, ऑनलाइन कोई भी पढ़ाई हो या फिर कोई भी जो आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है आप फुल्ली फोकस के साथ करें। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन वन थिंग। आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब एक काम ये चल रहा है, दूसरा काम उधर पकड़ लिया, तीसरा काम ये चल रहा है और हम ये भी काम करते रहते हैं, दूसरे पे भी फोकस रहता है और ध्यान तीसरे पे भी रहता है, इसलिए ना पहला सही होता है ना दूसरा ना तीसरा। ज़्यादातर लोग एक काम के साथ साथ 2 काम करते हैं। वो ये सोचते हैं एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। एक तीर से 2 निशाने लगाओ, लेकिन दिमाग के साथ। हर काम को स्मार्टली करो, मेहनत तो करना ही है, स्मार्टली भी करना है काम। लोग 2 काम एक साथ करते हैं, ना फिर पहला काम सही हो पाता ना दूसरा काम सही हो पाता, क्योंकि ध्यान दोनों का मिल जाता है, ना उस पर ध्यान लग पाता ना उस पर। जैसे कि आप लोग आइल्स कर रहे हैं, अब आइल्स के साथ साथ आप कोई मान लो कोई बिजनेस चला सकते हैं, चला तो लेंगे, लेकिन फिर आइल्स का जो ध्यान है वो बहुत ही कम दे पाएंगे आप। और अगर आइल्स कर रहे हैं तो बिजनेस पे बहुत ही कम ध्यान दे पाएंगे आप। जैसे कि रीडिंग कर रहे हैं, आइल्स का रीडिंग कर रहे हैं, उसके लिए 1 घंटा चाहिए कि फुल्ली फोकस के साथ हमें रीडिंग करनी है। मान लो 1 घंटे में कोई और काम आप पकड़ लिए, उसको करने लगे, तो रीडिंग कर लोगे? नहीं हो पाएगी। रीडिंग को 1 घंटा पूरा चाहिए तो हो पाएगी। मीन्स फुल जो एक काम है उसको फुल्ली फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो। तीसरा पॉइंट, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब इससे तो समझ में आ गया होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो करते वक्त हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब कहोगे कि मोबाइल है, मोबाइल पास में होता है, उसको खोल लिया, सोशल मीडिया खोल लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, रील्स देखने लगे या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगे, उससे 1 घंटा पता ही नहीं लगता कब निकल गया, इधर उधर भटक जाती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी काम है उसे फुल्ली फोकस के साथ करो। या तो शांत रूम ले लो, कोई बंद रूम हो, वहाँ पे ना कोई आवाज़ आए, ना बाहर की आवाज़ आ रहा है, ना घर की आवाज़ आए, आप अपने काम कर रहे हैं। और रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों सही से करो। एग्जाम्पल मैं आइल्स का दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं आइल्स के बारे में ही बताता हूँ। बंद कमरे में आओ, उसमें फुल्ली फोकस के साथ अपना काम करो। मोबाइल से दूर होने के लिए आप ये 2 काम कर सकते हो। पहला नंबर तो आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो किसी भी ऐप की, और किसी भी जो जैसे रील्स होगा ये देखते हो, इसको देखो ही मत। या रील्स पे ऐसा हो कि आप कोई अच्छी वीडियोस देखते हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी काम करते वक्त मत देखो, क्योंकि ध्यान उससे भी फिर और कहीं जाता है। जब आप कोई भी काम, पढ़ाई या कोई भी काम कर रहे हैं, मोबाइल को एक तरफ रख दो। रीडिंग कर रहे हैं, मैं आइल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे रीडिंग कर रहे हैं या फिर अपनी राइटिंग हो गई या स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मोबाइल में मतलब एयरप्लेन मोड लगा के रिकॉर्ड कर लो, सबसे बढ़िया। दूसरा ये कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम ज़्यादातर वीडियोस देखते हैं, या फिर आप अगर लिसनिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब पे देखते होंगे, उसके लिए ये कर सकते हो कि जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं उसे डाउनलोड करके रख लो और बाद में देख लो। इससे ये होगा कि जो आप वीडियोस लोड करोगे वो इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस होंगी, और जब आप देखोगे तो फिर आप दूसरी वीडियोस कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो भी उसी पे जाओगे, इधर उधर नहीं भटकोगे।
मतलब कि जैसे हम यूट्यूब पे जाते हैं, उसको ऑन करा, वीडियो देखी, कोई अच्छी वीडियो देख ली, समझ गए, मोटिवेट हो गए, फिर एक कोई कॉमेडी वीडियो या कुछ आ जाती है, हम उसे क्लिक कर लेते हैं कि थोड़ी देर की बात है या वो है, वो करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। इससे अच्छा है जो वीडियो लोड करो, डाउनलोड करने के बाद देखो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, एक देखोगे फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ही देखोगे, क्योंकि कॉमेडी वाली या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो होगी नहीं, ये कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमाइज योर टाइम। आपका टाइम आपका सबसे ताकतवर हथियार है, मीन्स ये आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसको जितना हो सके उतना सेव करो। मीन्स टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना सेव करेंगे उतना ही हम ग्रो करेंगे, नई नई चीज़ें सीख के, नई मतलब को जितना हो सके टाइम सेव कर लो अपना। टाइम को सेव करने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे कि या तो शेड्यूल बना लो या फिर टाइम टेबल बना लो, बना तो लोगे लेकिन फिर उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। शेड्यूल बना लो या फिर दिन के आप टास्क एक नोटबुक या डायरी में टास्क लिख लो कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। रोज़ सोने से पहले रात के टाइम टास्क पे टिक कर दिया करो, आज ये करा, ये करा, ये करा, ये नहीं हो पाए तो उसे क्रॉस कर दो। और इससे ये होगा कि आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आपके दिमाग में भी चीज़ें रहेंगी और आप ये जो आप जैसे कि होता है कि हम अचीव करते रहते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपको ये लगेगा कि मैंने आज ये अचीव करा है, थोड़ा मोटिवेशन कर ये अचीव करूँगा परसों ये। इस तरीके से आप टिक करते रहो, आपको बहुत ही टाइम भी सेव होगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप ज़िंदगी में ग्रो करते रहोगे। डायरी बना लो, शाम के टाइम जैसे सोने से पहले 15 मिनट या 10 मिनट देख लो एक बार, या तो रील्स देखते हो उसे देख लो एक बार, डायरी पे बना लो, उस पर टिक कर दो और ये लिखा करो सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी काम करूँगा उसके जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है कि मुझे आज लिसनिंग करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, आइल्स करना है मतलब, तो उसके आप 4-5 घंटे सारे मॉड्यूल के डाल दो, फिर शाम को आओगे उस पर टिक करना है। मान लो 1 घंटा आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, घर का काम है, या फिर उस पर टिक करना है। 1 घंटा आपने कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, वो भी सीखना ज़रूरी है, उस पर टिक कर दिया। आप बाहर जाने वाले हैं एब्रॉड के हिसाब से आप कंप्यूटर भी सीख लें, कुकिंग सीख लें, और जो थोड़े जो और भी सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पर काम कर लें, तो थोड़ा सॉफ्ट स्किल का एक वो बना ले हेडिंग, तो उस पर भी टिक कर दिया। हल्की हल्की हर चीज़ सीखते रहें और टिक करते रहें, आप काफ़ी ग्रो भी करेंगे और आप काफ़ी डिसिप्लिन में भी रहेंगे। ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कुछ जो स्टेप्स रह गए हैं, कुछ जो पॉइंट रह गए हैं, वो अगली वीडियो में कवर करूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक देनी हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कर दें या कमेंट करके बता दें, मैं रिप्लाई दूँगा। और देखते रहिए, अगले पार्ट में मिलते हैं।